नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी COP 28 का सम्मेलन चल रहा है दुबई में। ये सम्मेलन 30 नवंबर से शुरू होकर के 30 नवंबर से शुरू होकर के 12 दिसंबर 2023 तक चलेगा, अर्थात 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक। कहाँ हो रही है? दुबई में हो रही है। ये UN का एक कन्वेंशन है। भारत ने भी इसमें भाग लिया और इसमें जो है क्लीन, ये पहली बात तो कॉप का मतलब क्या होता है इसको आप समझिए। तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन है, 28वां सम्मेलन है। ये दुबई में हो रहा है। तो इसमें बार बार बात की जा रही है ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के यूज को बढ़ाने के लिए और फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम करने या जीरो करने के लिए। इसके लिए लक्ष्य भी रखा गया है। इसका जो प्लेज है, कॉप प्लेज है, उस कॉप प्लेज के अनुसार 2040 तक हमें किसी भी कीमत पर जीरो इमिशन करना है। कार्बन का प्लेज है। अब इसे ये फॉलो कितना होगा ये अलग विषय है। इसके लिए एक फंड भी बनाया गया। इस फंड को कहा गया एल्टेरा फंड। एल्टेरा एक माउंटेन कंपनी है। ये नाम मतलब जो आया है, डिजाइन किया गया है एल्टीट्यूड टेरेन के नाम पर है। एल्टीट्यूड और टेरेन का हिस्सा लेकर के एल्टेरा फंड, एल्टेरा कंपनी बनाया गया। इसी में यह फंड स्थापित किया गया है। दुबई ने इसमें काफ़ी लंबा अपना योगदान दिया है। $30 बिलियन का अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और 2050 तक यह फंड करीब $200 ट्रिलियन का हो जाएगा। ये फंड जाएगा कहाँ? ये फंड उन मिडिल इनकम ग्रुप वाले कंट्रीज को दिया जाएगा जहां विकास की संभावनाएं हैं और जो क्लीन एनर्जी की तरफ अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएंगे। भारत भी एक मिडिल इनकम ग्रुप का वो है। इस फंड का 70% हिस्सा मिडिल इनकम ग्रुप के कंट्रीज को मिलेगा, 30% हिस्सा बाकी। तो भारत भी एक मिडिल इनकम ग्रुप का कंट्री है, इसलिए भारत को भी इसका कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इससे भारत को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ी सहायता मिलेगी। लेकिन आज एक खबर आई कि इंडिया ने प्लेज पर साइन करने से मना कर दिया। प्लेज तो ले लिया था लेकिन साइन नहीं किया, यू टर्न ले लिया है। अच्छा, चाइना ने इसमें भाग ही नहीं लिया था, प्लेज में नहीं भाग लिया था। सवाल ये पैदा होता है प्लेज में ऐसा क्या कहा गया है जिसकी वजह से भारत को यू टर्न लेना पड़ा। तो प्लेज की पहली कंडीशन यही कि 2040 तक हमें जीरो इमिशन करना होगा। क्या भारत ऐसा कर पाएगा? तो आइए इसके लिए हम भारत के एनर्जी डिमांड को पहले थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। ठीक है। लीला नंदन जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट की, उनके कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसको देखते हैं। और भी जो कंपनियों के रिपोर्ट्स हैं, विश्व के वर्ल्ड की कंपनीज हैं, वर्ल्ड के जो रिसर्चर्स हैं, उनका क्या कहना है, इस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। भारत की मिनिस्ट्री क्या कहती है? तो भारत की मिनिस्ट्री तो क्लियर कट कहती है कि हम फॉसिल फ्यूल को फेज आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल को अगर हमारी डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल पर बहुत ज़्यादा है, ये हमारे यहाँ कोयला स्पेशली हमारे यहाँ आसानी से उपलब्ध भी है, ईजिली अवेलेबल है, इसकी वजह से हमारी निर्भरता इस पर बहुत ज़्यादा है। अब सवाल है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। अब आप समझिए कि 2021-22 में भारत की निर्भरता थी 778 मिलियन टन कोल की। 22-23 में बढ़कर के 893 मिलियन टन हो गई, 1.4% का ग्रोथ। और माना यह जा रहा है कि 24-25 में इसका टारगेट है 1.31 बिलियन टन। अभी मिलियन चल रहा था, बिलियन टन हो जाएगा।
2030 तक ये डिमांड बढ़ जाएगी 1.5 बिलियन टन तक। अच्छा, सबसे रिलायबल सोर्स चूंकि हमारे पास कोल है जिससे हम बिजली बना सकते हैं, तो इसी का हम उपयोग करेंगे। टोटल एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल मिला करके, इसका 22% ही रिन्यूएबल से आता है, जबकि इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, तब की बात हो रही है। बाकी सब फॉसिल फ्यूल पर ही डिपेंडेंसी है हमारी। तो हम कहाँ से कर पाएंगे ये चीज़? क्या हम कर पाएंगे? आप ही बताइए। क्या जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट है, और रिपोर्ट में बता रहा है कि भारत में एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जो कि ऑलरेडी वेस्ट ने अचीव कर लिया है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भारत जब कर रहा है या विश्व के और देश कर रहे हैं तो उनकी समस्या हो रही है, उनको कार्बन दिख रहा है। उन्होंने जब अपने समय में ये सब किया तो उनको कार्बन नहीं दिखा, कतई नहीं दिखा। अब उनको कार्बन दिख रहा है, कार्बन का इमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। उन्होंने जब जंगल काटे तो कोई दिक्कत नहीं, हम जंगल काट रहे हैं तो कह रहे नहीं नहीं पॉल्यूशन होगा, अब आप जंगल मत काटिए। तो ये अब ऐसे स्थिति में क्या भारत इसको फॉलो कर पाएगा, इस प्लेज को? तो इसीलिए इन सब चीज़ों के मद्देनजर रखते हुए भारत ने यू टर्न ले लिया है और इस प्लेज पर साइन नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको COP28 जो इसकी प्लेज और जो आपका एल्टेरा फंड है, इनके विषय में थोड़ी मतलब एक जानकारी मिल गई होगी। अगर ऐसा है और आपको लग रहा है कि हमारा ये वीडियो नॉलेज से भरपूर है और इसमें जानकारी कुछ अच्छी है, काम की है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा करके। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।